पैसा ना बड़ा मैजिकल चीज है। ये होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होता है। तो आई थिंक मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बट मनी इज नॉट एवरीथिंग। आज के एपिसोड ऑफ मनी टॉक्स में मेरे साथ है मनीष पांडे। मनीष पांडे को मैं जो स्टॉक्स के दिनों से जानता हूं। ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटायर कंसेप्शुलाइजेशन, अपब्रिंगिंग एंड स्टिल कंटिन्यूज टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल कि जो स्टॉक्स कितना बड़ा बना है और कैसे। बट व्हाट यू मे नॉट नो is that Manish is actually the man behind the success of so many successful YouTube creators. करोड़ों लोग मनीष के हार्ड वर्क को इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस करते हैं ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज ही इज जेन्युइनली द मैन बिहाइंड द सीन्स हु हैज हेल्प्ड पीपल अंडरस्टैंड यूट्यूब। मैं उनका एक स्टूडेंट हूं। जब हमें यूट्यूब बिल्कुल नहीं आता था तब मनीष हमारी मदद के लिए आए। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से जो कुछ भी वो जानते थे सिखाया एंड उन्हीं के चलते हम जो भी यूट्यूब पे सीखे हैं we have been implementing that. So it's a privilege to have him on the podcast. Thank you, Manish, for joining me today. Thank you, Ankur. You are very very kind with your words. I was pondering a little bit थोड़े दिन पहले, right? और ये ना लास्ट से 7-8 महीने में ये बहुत ज्यादा मिलने लगा है मुझे कि आपने इनको मेंटर किया, उनको मेंटर किया। एंड या मैं इसको ना इस तरीके से देख रहा था, और मैं इसको रणवीर के साथ भी डिस्कस कर रहा था। एंड इट्स लाइक यार, इसको ना आई थिंक इट्स टाइम टू लाइक पुट इट इन द पास्ट और कुछ नया करते हैं, राइट? क्योंकि मतलब एक बार काम करके उसी पे कैसे, तो कुछ नया चल रहा है अंकुर। मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। कुछ सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो सेकंड थर्ड जनरेशन के जो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे उनको मदद मिले। तो उसमें लगना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोग सारे तो बन गए हो गया आपका तो तो या बट वेरी ग्रेटफुल। आप लोगों ने मतलब मैंने कुछ सिखाया तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो या थैंक यू सो मच फॉर नहीं, एवरीथिंग। थैंक यू यार। आपकी ह्यूमिलिटी हमेशा आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा क्योंकि आपने जेन्युइनली इतने ऑल्ट्रुइस्टिकली लोगों की मदद करी है ना। लाइक जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं था जो आपको मिल रहा था। यू वर नेवर इवन इन द फ्रंट फेस। सो आई ओ अ लॉट ऑफ आवर सक्सेस टू यू एंड थैंक यू। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपका अगला स्टेंट क्या होने वाला है क्योंकि आपका दिमाग में कुछ ना कुछ तो हमेशा चलता ही रहता है, वो हमें पता है। तो या तो मनीष, मेरे गेस्ट का हमेशा जो पहला सवाल मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे आपकी जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, इज कि आपकी ग्रोइंग अप ईयर्स की एक्सपीरियंस कैसा था, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मनी। आप क्या पैसे के साथ बड़े हुए, पैसे के बिना बड़े हुए, एंड हाउ डिड दैट शेप अप योर रिलेशनशिप विद मनी इन द अर्ली ईयर्स? सो अंकुर, मैं ना इसको इस तरीके से डालना चाहूंगा कि आई वाज एक्चुअली वेरी लकी, बिकॉज माय कंडीशन वाज नॉट टू गुड, बट इट वाज अगेन द स्टोरी ऑफ 90% ऑफ द कंट्री, राइट? सो मुझे ऐसा लगता था कि सबका ऐसा ही होता है, लाइक पूरा देश ऐसे ही चलता होगा, राइट? क्योंकि मैं जहाँ रहता था और मेरे आसपास जैसे लोग रहते थे, उनकी जो जरूरतें थी हमारी भी जरूरतें उतनी ही होती थी आसपास, राइट? तो वो एंड्स मीट करने में हम लगे रहते थे और मुझे लगता था कि यही दुनिया है, राइट? तो जर्नी बड़ा हम्बलिंग था। बट जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मुझे चीजें समझ में आई कि यार खुददारी कुछ चीज होती है, राइट? कोई भी आपको कुछ भी बोल नहीं सकता। और जब जब मैंने जीरो डाउन किया तो हर चीज का आंसर ना पैसा आ रहा था, कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाना शुरू किया कि मतलब यार ये कैसे खत्म करेंगे, लाइक इस चीज को कैसे खत्म करेंगे। और जो जो सामने आते गया मैं वो करते गया, और उस समय के लिए वो जरूरी था तो मैंने वो किया। और मतलब जो कुछ भी किया, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता यहाँ पे। बहुत सारे टॉक्स में हियर एंड देयर बहुत सारा कुछ मैं बोल चुका हूँ, तो अब मेरे पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, और मैं डाइल्यूट नहीं करना चाहता। सो दैट इज हाउ इट वाज। डिडंट ग्रो अप विद अ लॉट ऑफ मनी, बट देन इवेंचुअली ठीक ठाक है, अब सब कुछ बढ़िया है। तो आप योर प्रोजेक्ट एंड आई लव दिस थिंग कि क्योंकि पता नहीं था कि पूरी दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, आपको लगा कि जो आपकी सीमित दुनिया है वही असली दुनिया है और सबकी जिंदगी में वही जद्दोजहद है और वही एक्सपीरियंस भी है। व्हेन यू रियलाइज्ड इट एंड जैसे आपने बताया कि पैसा ही अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी रूप से इसका आंसर बन रहा था, हम्म, हम्म। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? लाइक वाज इट एंगर, वाज इट डिसअपॉइंटमेंट, वाज इट हमारे साथ ही क्यों, उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, काबिलियत या हार्ड वर्क? व्हाट वाज द ओवरआर्चिंग इमोशन इन योर हेड? Ankur, a mix of, I don't know from where did I get that stable mind which told me कि यार you know what, उनके पास जो है ना वो तेरे पास भी हो सकता है, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा,
वो फिगर आउट हो जाएगा, लेकिन लेट अस टेक वन डे एट अ टाइम, राइट? मेरे में आक्रोश नहीं आया, मेरे में अहंकार नहीं आया, मेरे में गुस्सा नहीं आया, मेरे में ये द्वेष नहीं आया कि यार हुक और क्रुक मुझे चाहिए, राइट? मुझे था कि चाहिए, बट मैं अपने समय से लूंगा, ढंग से लूंगा, ईमानदारी से लूंगा और लेके रहूंगा, राइट? तो ये एटीट्यूड रखा मैंने, एंड वन डे एट अ टाइम मैंने ये चीजें की, राइट? और मतलब आई थिंक बहुत छोटे से उम्र में पापा को जाके बोला कि यू नो व्हाट, आपका कोई बेटा नहीं है, आपका भाई है, और दोनों भाई साथ में करेंगे। दैट्स व्हाट आई सेड, दिस इज व्हाट आई हैड सेड। Really? हाँ, मुझे याद है, मैं 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने ये कहा था, क्योंकि तब से ही मैंने पैसे बनाने शुरू कर दिए। और मैंने कहा था कि पापा को कि बेटा बेटा नहीं है आपका, भाई है एक छोटा, और दोनों भाई मिलके करते हैं कुछ, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, ही मेरे पापा ना पढ़े लिखे नहीं थे कुछ, तो उनको ना चीजें प्रोसेस करने में बड़ा समय लगता था। वो एक फैक्ट्री में एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वॉचमैन थे, तो उनको ना समझ भी नहीं आता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। उनको ये लगता था कि तुझे जो ठीक लगता है कर ले, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू ऑलवेज से। That's beautiful. या That's really फ्यू beautiful. थिंग्स फ्यू थिंग्स ही सेड कि ऐसा कुछ मत करना कि जिससे हम दोनों को एक दूसरे से नजरें ना मिलान, मतलब मिलाने में प्रॉब्लम हो। सो आई ऑलवेज केप्ट दैट इन माइंड। आई थिंक वो छोटा सा चीज बोल के उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया था, और मैं भी समझ गया था कि वो क्या बोल रहे हैं, राइट? सो आई केप्ट दैट इन Absolutely. माय माइंड। Absolutely. And जब आप अपने अपने माँ बाप की परवरिश के बारे में सोचते हैं, एंड आप अपनी दुनिया जिसमें आप पले बड़े उसके बारे में सोचते हैं, डू यू थिंक इट गेव यू द राइट ट्रेनिंग टू विन? क्योंकि ऐसा लगता है मुझे, एंड आई कुड बी वेरी रॉन्ग मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि आप में ना एक तरीके का जुनून है जो अक्सर लोगों में नहीं पाया जाता, कम से कम आसानी से तो नहीं पाया जाता। तो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या ये पैदाइशी है, या अपने एनवायरनमेंट की वजह से ये कहीं से बनता है और फिर हम उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर सकते हैं? अच्छा ये था अंकुर की कुछ ना कुछ करके ना मैंने अपना एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा दिया था, हम्म। एटलीस्ट 8th 9th स्टैंडर्ड में। तो मेरे जो सारे दोस्त थे ना, और उनके मम्मी पापा जो स्कूल आते थे उनको लेने ले जाने या छोड़ने, तो वो बड़े ढंग से आते थे। मतलब उनके यहाँ वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलने का कल्चर था, उनके यहाँ बच्चों को हग करने का कल्चर था, मेरे यहाँ नहीं था। मतलब वो कभी नहीं किया मैंने। आई 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 डोंट रिमेम्बर इफ आई एवर हग माय पेरेंट्स, राइट? एंड मतलब तो मुझे लगता था कि यार ये ना ये संस्कार भी शायद आर्थिक स्थिति के ठीक होने से ही आता है, या एक लग्जरी है, राइट? सो उसके वजह से ऐसा लगता था कि यार जो हमारी कंडीशन है उसमें हम ठीक हैं, जो उनका कंडीशन है उसमें वो ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ से वहां छलांग मारना है, तो मुझे कुछ करना है, राइट? तो वो छलांग मारने के जो है कि उस जद्दोजहद में मैं लगे रहता था कि क्या करके वहां छलांग मारे, ताकि मैं भी उस तरीके से बिहेव कर सकूं। और मुझे ही सिखाना पड़ेगा शायद मेरे माँ बाप को भी कि यार जिंदगी जीने का तरीका ये भी होता है, राइट? तो ये था अंकुर सेटअप। ब्रिलियंट, वेरी नाइस। आपको याद है कि आपने जब कमाना शुरू किया, एंड बहुत ही छोटी उम्र में आपने कमाना शुरू किया, पहली पहली कमाई से क्या किया? 1260 रुपए था अंकुर, मुझे याद है बहुत अच्छे से। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत पहले वो 60 रुपए की एक ट्यूशन थी, है ना? बट जो पहला जो था ना, जो क्या बोलते हैं, रिकरिंग इनकम हर महीने आएगा और 1 साल तक आएगा, तो उसको हम मतलब एक एक मानते हैं कि चलो अब इनकम सोर्स हो रहा है। तो 1260 रुपए फिक्स था मेरा हर महीने, और ये आता था मुझे ट्यूशन पढ़ा के। मैं 4 बच्चों को पढ़ाता था। वो पैसे अंकुर, वो स्ट्रेट अवे उसका हिसाब था। मेरे पापा को कुछ 1300 रुपए मिलते थे, और मुझे 1260 मिलते थे। और मेरे जो 1260 मिलते थे, वो मैं मनी ऑर्डर कर देता था सीधा सीधा मम्मी और बहन के लिए, क्योंकि तब मम्मी और बहन गांव में थी। तो हमारे यहाँ वो मनी ऑर्डर वाला चलता था, वो एक लंबा सा फॉर्म भर के, और करेक्ट। नीचे यू हैव अ शॉर्ट मैसेज राइटिंग स्पेस, तो वहां पे जो भी आपने लिख दिया, whatever was required for that month, right, वो लिख दिया एंड यू सेंड। तो ये था सीक्वेंस। और जब नवोदय विद्यालय चला गया, तब तो वो फुल फ्लेज हॉस्टल था गवर्नमेंट का। तब मेरे पास सिर्फ गर्मियों की छुट्टी मिलती थी और दिवाली की छुट्टी मिलती थी। तब मैं फैक्ट्री जाता था, और फैक्ट्री में जो है कि वो डेली वेज वाला सिस्टम होता है, राइट? तो वो 70 रुपए प्रतिदिन वाला जो सिस्टम होता है, लेकिन मैं उसको रोज नहीं कलेक्ट करके महीने के एंड में कलेक्ट करता था। और वो जो पैसा है वो आई यूज टू टेक बैक विद मी एज पॉकेट मनी। तो वो मतलब 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th और 12th तो वो रहा। तो ये 4 साल ये सेटअप रहा।
और 12th के बाद तो फिर मैं बाहर निकल गया, मतलब देन आई केम इनटू दैट प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स कॉल सेंटर से, देन इज व्हेन आई स्टार्टेड। हमेशा जो भी हाँ, जो जो भी मैंने कमाया वो इट यूज्ड टू डायरेक्टली गो गो इन द फैमिली। मुझे याद नहीं है इफ आई बॉट एनीथिंग फॉर माई सेल्फ और डिड एनीथिंग फॉर माई सेल्फ, नहीं याद है मुझे। आप अपने ऊपर आज खर्चा करते हैं? अरे बहुत बढ़िया करता हूँ मैं तो। क्या क्या है, लेकिन मुझे अंकुर, बताना जरा, मुझे अंकुर मैं बताना आपको जरा। बताता हूँ, ओके अंकुर, ये ना देखो, ये ना आई डोंट नो, ये माया है भगवान का क्या, एक एक होता है ना यूनिवर्स का एक सेटअप। अब मेरे पास ना पैसे हैं जो मैं खर्च कर सकता हूँ, और जो भी मैं खरीदना चाहता हूँ ना कोई लाके मुझे दे देता है। मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कल कल रात को आई वॉज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, मैंने बोला यार तू एप्पल वॉच ले लूं क्या, मतलब अब आईफोन है मेरे पास, मैक है, तो तुम लोग वो बोलते हो इको सिस्टम, तो मैं भी आ जाऊं क्या उसके अंदर। मैंने बस ये सोचा था अंकुर, आज सुबह देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई डोंट नो हाउ, और वो तो सीन में भी नहीं था, उसने एप्पल वॉच भेज दिया मेरे को गिफ्ट में। एंड इट्स मैंने बोला इनक्रेडिबल। मैंने बोला कि ये क्या है, तो बोला वो तूने वो 1.5 साल पहले वो किया था एक चीज, तूने पैसे तो लिए नहीं थे, तो ये ले ले। मैंने बोला वाह। दैट इज ऑसम। नहीं वो फ्रेंड्स में जोई जो है ना, मैं एक्टर का नाम क्या, हाँ मॉड मैट द ब्लॉ ऐसे करके कुछ नाम है उसका, उसने भी एक बार इंटरव्यू में ये बोला था कि जब स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो चीजें खरीदने का पैसा नहीं था, आज जब पैसा है तो वही चीजें फ्री में लोग देते रहते करेक्ट, हैं। है इट ना। जस्ट वो इट इज लाइक वो लोन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हैं उस लोन को। So it's just the way it is. No, I totally understand that. तो ये बताइए कि जब 12वीं कक्षा के बाद आपने बाहर शहर आने का फैसला लिया, इज दैट समथिंग विच यू हैड ऑलरेडी डिसाइडेड इन योर माइंड कि जहां आप रह रहे हैं वहां तो शायद कुछ हो नहीं पाएगा, तो ऑर्बिट बदलने के हाँ लिए बाहर ही जाना पड़ेगा? हाँ, तो 12th स्टैंडर्ड में ना, while while my friends were filling their forms for IIT JEE और AIPMT, क्योंकि 2006 में मैंने 12th कंप्लीट किया, तो तब वो IIT JEE और कुछ दोस्त थे जो एनडीए का फॉर्म भर रहे थे, जो जिनको इंडियन आर्मी में जाना था। तो मैंने तो तब फॉर्म में पैसे बर्बाद करने का भी नहीं सोचा, बिकॉज मुझे पता था कि कुछ होना जाना तो है नहीं। बट एक अलग कहानी है, मेरे एक दोस्त ने मेरा फॉर्म भर दिया था IIPMT का। अम, तो मेरे को ना 12th के सेकेंड हाफ में मैंने इंक्वायर करना शुरू कर दिया था कि यार बॉम्बे में या पुणे में, क्योंकि मैं पालघर में था तब, विच इज नियर बॉम्बे। तो यार यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब 12th के बाद क्या नौकरी मिल सकती है, मतलब क्या, और या तो मुझे एक ही चीज आती थी, दो चीज आती थी, राइट, ट्यूशन पढ़ाना आता था, और दूसरा फैक्ट्री में आना था। फैक्ट्री में तो नहीं जाना था भाई, मतलब वो मुझे पता है कि फैक्ट्री में फंस गए वो लूप में, तो वो लूप खत्म नहीं होगा, राइट। तो मैंने बोला कि यार क्या करते हैं, तो तब मेरे एक केमिस्ट्री के सर हैं, वाघमारे सर स्कूल में, उन्होंने मुझे कॉल सेंटर का कॉन्सेप्ट बताया था, बिकॉज वो मलाड में रहते थे बॉम्बे में, और मलाड में कॉल सेंटर का पूरा हब था। तो करेक्ट। उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा तू मलाड या तो काम कर सकता है, या तू पुणे भी जा सकता है, पुणे में भी कॉल सेंटर का कल्चर आ गया। पता नहीं मुझे बॉम्बे जाने का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा था, मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है और मैं मेरा कुछ पता नहीं क्या होगा। तो मैं पुणे चला गया था, एंड पुणे में फिर आई फिगर्ड आउट, फिर वहां से लिटरली रेलवे नाइस। स्टेशन पे उतरा ना जब, तब पता चला कि अब जाना कहाँ है। अब जाना कहाँ है भाई, आ तो गए, ठीक है। तो वो एक अंकुर अलग कहानी है, कभी हम जब मिलेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा। आई वुड बहुत लव टू अलग अलग नो। कहानी। या आई वुड लव टू नो। एंड कभी कभी डर नहीं लगा मनीष की कॉलेज नहीं जा रहे हैं, एजुकेशन नहीं है, आपके दोस्त आई एम श्योर किसी ना किसी चीज में दाखिला ले चुके थे, आप नौकरी के थ्रू अपनी जिंदगी चलाना शुरू कर रहे थे? अंकुर, सोचने का ही समय नहीं मिला, लाइक डर कहाँ से हम्म। लगेगा। सोचने का टाइम ही नहीं मिला, बट डर तब लगता है ना जब आपके पास टाइम, लग्जरी ऑफ टाइम होता है, लग्जरी ऑफ चीजें होती है। वही नहीं था, मतलब इट वाज लाइक यार ये करना है, ये सामने मिल रहा है, ये जो मिल रहा है आज के लिए सही है, कर लो। तो दैट एटीट्यूड, लाइक एंड आई केप्ट एट इट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने ना ये कोशिश की थी एक बार, जब मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में चला गया था एक 1.5 साल के मेहनत के बाद। तो मैंने ये कोशिश करी थी कि यार मैं ना वो इग्नू कर लेता हूँ, या मैं एक एक कॉलेज में अप्लाई करके कुछ कुछ करके ये बोलूंगा, अब क्योंकि 11th 12th साइंस था, और एक्चुअली पढ़ाई में मैं ठीक ठाक था, तो मेरे परसेंटेज भी बड़े अच्छे थे। तो मुझे वो हमेशा दिल में था कि यार कुछ नहीं तो बीएससी तो कर ही लेता हूँ यार, साइंस तो होगा। तो मुझे लगा कि मैं कॉलेज में जाके और पता करता हूँ कि वो मैं सिर्फ एग्जाम देने वाला
सिस्टम कुछ कर सकता हूँ। फिर पता चला यार प्रैक्टिकल पे आना पड़ता है, मतलब यू 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 हैव टू अटेंड प्रैक्टिकल। तो मैंने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि मैंने एडमिशन नहीं लिया, मैंने एक जगह एडमिशन भी लिया था, वाडिया कॉलेज पुणे में, लेकिन वो मैं 4 दिन से ज्यादा जा नहीं पाया, तो वही रुक गया। मतलब चार दिन में समझ में आया कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ, आपकी तो फुल टाइम जॉब थी, राइट? हाँ फुल टाइम, मतलब और पूरे पूरे नाइट, मतलब और मतलब मैं थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ईमानदार भी हूँ ना, तो मतलब 9 o'clock मेरी शिफ्ट स्टार्ट होनी होती थी, मैं 7 बजे पहुंच जाता था। और वाह। जो है कि 9 से 6 की होती थी शिफ्ट, लेकिन मैं वापस 9 बजे आता था। क्यों? क्योंकि वो शिफ्ट खत्म होने के बाद वो MIS बनाना, रिपोर्ट बनाना, वो सब जो काम था ना, तो मैंने अपने टीम लीडर को दोस्त बना लिया था। अब उसके पीछे एक बहुत रोचक कहानी है। तो मेरे टीम लीडर साहब को ना अगले टीम में एक मोहतरमा पसंद आ गई थी, तो वो चाहते थे समय कि उनके साथ बिताने को मिले। तो मैंने बोला यार ये ना मेरा अपॉर्चुनिटी है। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला देखो साहब, मुझे पता है कि आपको सो एंड सो पसंद है, सो एंड सो टीम में, और आपको समय मिल नहीं रहा। एक काम करो, आप ना उनके पास साथ समय बिताओ, और ये काम ना आप मेरे को सिखा दो, मैं करता हूँ आपके बिहाफ पे। और अंकुर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने वो MIS ये वो सब ढिमका रिपोर्ट इधर उधर सब सीख गया, सबका सब सीख गया मैं। और मैं मैनेजर का काम एग्जीक्यूट करने लगा एज एन एजेंट। वाह। और और जैसे ही मौका मिला ना, मैंने IGP दे दी, मैंने दिया, और मैं वो टॉप 3 में आ भी गया। मेरा मतलब जो है कि 5 महीने के अंदर ही मैं वो असिस्टेंट टीम लीडर बन गया। अब माय उसके गॉड। पीछे का लालच सही था। 13,500 से 17,500 में जाने में किसको मजा नहीं आएगा, तो मैंने बोला ये तो करना है अपने को। तो मैंने वो ऐसे कर लिया था अंकुर। That is incredible, man. I love it. I love it. That क्या बढ़िया स्टोरी है. That is so amazing. And फिर कि, किस पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि यार ये इस गेम में कुछ लिमिट है, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए? Like how did you even get into what you're doing today? क्या? तो एक दिन ना क्या हुआ ये बड़ा कॉमेडी स्टोरी है। मेरे को एक मैसेज आया लिंक्डइन में कि एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से कि वी आर लुकिंग फॉर सो एंड सो प्रोफाइल, आई मीन वी आर लुकिंग फॉर सो एंड सो पर्सन ऑफ योर प्रोफाइल मैचेस, विल यू अप्लाई? तो मैंने पता है उसको सवाल ये पूछा, इज इट अ डे जॉब और नाइट जॉब? तो वो सामने वाला भी बैफल हो गया कि क्या पूछ रहा है। उसने बोला डे जॉब व्हाई? मैं बोला रीजन आई बीन वर्किंग इन कॉल सेंटर फॉर लास्ट 4 years and I'm tired of doing this night shift. बिल्कुल। And also my health was taking a hit because I was not eating like very healthy food. हमें वड़ा पाव वगैरह खाते थे, right? And you know that if you're not sleeping in the night, melatonin नहीं है, all of your body goes prata. So that's how I switched into a digital marketing company and started doing pre-sales for them, right? अंकुर वहां से लाइफ चेंज, जिंदगी वहां से बदली। इनक्रेडिबल। कॉन्फिडेंस भी आया बहुत कि पहले से ही कॉन्फिडेंस था? आया। हाँ हाँ। नहीं, कॉन्फिडेंस था बट बहुत आया बिकॉज हम्म। एक तो मैं अलग एनवायरनमेंट में आ गया, है ना। उसके बाद देखा कि यहाँ पे अलग चीजें हो रही हैं, राइट। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू थिंग्स लाइक वेबसाइट मेकिंग, SEO, PPC, ऑल ऑफ दैट, राइट। एंड दैट वाज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी। सो मेरा जो भी एक्सपीरियंस था ना वो नील बटे सन्नाटा जीरो हो गया, एंड आई टू रीस्टार्ट फ्रॉम जीरो, राइट। बट या दे शोड कॉन्फिडेंस ऑन मी बिकॉज मुझे वो कॉल करके पटा के अपॉइंटमेंट लेना आता था, तो वो मैं कर लेता था उनके लिए। So that's how things started moving. And then one day my boss came and said कि bro, we are a digital marketing company, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, SEO करते हैं। So ये 2011 की बात है। Social media is a new in thing. We need to be on top of that. So let us do social media. So my CEO and I, we self coached ourselves social media. और हम जो भी कंपनीज जो मैक्सिमम हम जो है कि इसके लिए काम करते थे, रियल स्टेट पुणे में, क्योंकि रियल स्टेट का बड़ा कल्चर है। तो हम रियल स्टेट के लिए काम करते थे, और जहां जाते थे जिसकी वेबसाइट बना रहे हैं, जिसकी लैंडिंग पेज बना रहे हैं, उनको बोलते थे कि भैया तुम्हारे लिए फेसबुक पेज भी जरूरत है। और फिर हम वो बड़ी बड़ी ज्ञान, गैरी वी की वीडियोस देख के, ग्रैंड कॉर्डन की वीडियोस देख के जो सीखा था ना, वो सब फेल देता था मैं कि भाई ये वो ऐसा नहीं रहेगा, तुमको तुम एज नहीं होगा, ये वो करके सेल्स करके आ जाता था। वो क्या होता था कि यदि 1-1.5 लाख का अकाउंट है तो उसमें एडिशनल 30-40 हजार का सोशल मीडिया आ जाता था, राइट। मेरा बॉस ये देखता था कि इसकी सैलरी निकल जा रही है, ठीक है चल ये कर रहा है, राइट। तो मुझे पता था वो मेरे बॉस के दिमाग में भी क्या चल रहा है, बट इट वाज अ गुड सेटअप, सो आई सेड इसको चलने दो, एंड आई केप्ट लर्निंग। या क्या इस दौरान आपकी सैलरी अभी भी 100%, मतलब जो भी बच जाता था वो घर जाती थी कि कुछ और यूज होता था? नहीं अंकुर, तो यहाँ पे ये होने लगा था कि सो दैट टाइम आई थिंक 2011-12 में ना, क्योंकि मम्मी पापा को आई शिफ्टेड देम टू फ्लैट,
फ्लॉम वेयर वी यूज्ड टू स्टे, बिकॉज वो भी था यार. आई वांटेड टू गिव अ क्लीन इंडिपेंडेंट टॉयलेट टू मदर एंड फादर एंड माय सिस्टर. शी वाज आल्सो ग्रोइंग, राइट. सो बेसिकली तब मैं 15,000 रुपये घर भेजता था, क्योंकि मेरी सैलरी 27,000 हो गई थी. तो 15,000 घर भेजता था और बाकी जो बचता था उसमें मेरा 8-9 हजार में मेरा काम चल जाता था, बिकॉज मेरा रेंट 3-3.5 हजार होता था. और क्योंकि जो है कि छोटा सा कमरा था, 1 रूम किचन, पुणे में 4-4.5 हजार में मुझे मिल गया था वो. ऑफिस के पास तो मैंने हमेशा ये दिमाग लगाया कि ऑफिस के पास घर लो, वॉक करके जाओ, राइट. तो वो मैंने दिमाग लगाया था, तो वो जद्दोजहद करके वो घर ढूंढ लेता था. और मेरे कुछ पर्सनल खर्चे है ही नहीं, लाइक जीरो. लाइक खाने के अलावा और वो फोन बिल, और बस इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है, राइट. तो और तब तो और कुछ भी नहीं होता था. अब तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेते हैं, मजाक मस्ती, दोस्तों को साथ चले गए बाहर, खाना वाना खा लिया टाइप्स. तो यू नो माय पॉइंट इज, तब 4-5 हजार रुपये बचना शुरू हो गया था हमको, पर मंथ 2-3 हजार, 4-5 हजार, डिपेंडिंग अपॉन. कभी इंसेंटिव मिल गया, जैसे हर 3 महीने में कुछ इंसेंटिव मिल गया, या दिवाली वगैरह पे बोनस मिल गया, तो वो एक मिलता था वो बच जाता था. तो एंड ऑफ द ईयर ना, कुछ 25-30 हजार रुपये होते थे मेरे अकाउंट में. That is beautiful, man. What a story. What a story. अब वहां से आज अगर मैं आऊं मनीष, एंड आपकी मेहनत की वजह से, of course, a lot of luck, the wishes of so many people who have wished well for you, आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां बहुत सारे लोग आपको मेंटोर मांगते हैं. You have been exposed to so much. What is your view of money today? Like, पैसा आपकी जिंदगी में आज की डेट में क्या अहमियत रखता है? Going back to the kid who was growing up and realized कि जिंदगी में पैसा जरूरी है, इस दुनिया के लिए पैसा पैसा ना बड़ा मैजिकल चीज है. ये होता है तो भी प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होता है ना. मुझे लगता है कि मनी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, बिकॉज दुनिया अब उसी पे चलती है, दुनिया ट्रेड पे चलती है, राइट. आप कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, यू नो. एंड मतलब मटेरियलिस्टिक दुनिया तो वैसे चलती है. So I think money is very, very important, extremely important, but money is not everything. That I have understood, and I want to keep myself aware of this all the time. That not everything has to be about money, right? You know, जितनी आपकी जरूरत है. अंकुर देखो, this works for me. Okay, so I'm speaking only for myself. This others don't have to apply. They don't have to be inspired or motivated or even take my suggestion. मुझे ऐसा लगता है कि you know you should make and you should understand what is enough for you, and अपना enough decide करो. जो भी आपका enough है, यदि आपका enough है कि आपको इलॉन मस्क, बिल गेट्स से भी बड़ा बनना है, तो वो आपका enough है, आप उसके लिए परस्यू करो. लेकिन आप डिसाइड करो आपका enough क्या है, और उसके लिए फिर मेहनत करो, ईमानदारी से करो. और यदि ईमानदारी से आपको वो आपका enough मिलता है तो करो जो जितना है. तो आप अंडरस्टूड व्हाट माय enough इज, मैं उतना ही बनाता हूँ. एंड That is beautiful. बाकी चलते रहता है. That is beautiful. मेरे को जैसे आप बोल रहे थे ना, एक एनेक्डोट याद आया. पता नहीं कौन है, लेकिन कोई बहुत हाई फ्लाइंग पार्टी हो रही थी कहीं, और सारे बिलियनियर्स मिलियनियर्स आए हुए हैं, और यूजुअल जैसे होता है उनका एयर किसेस और चेयर्स और वो सब वगैरह, और कोने में एक इंसान है बड़ा शांत समता से पूरी चीजों को देख रहा है. एंड सो अ फ्रेंड ऑफ हिज कम्स टू हिम एंड ही सेज कि यार, इन सब लोगों से तुम मिल क्यों नहीं रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में ये होगा वो होगा. And then he says, yeah, because I have something that they don't have. And the friend asks then, what is that? He says, I have enough. Yeah. And that I think is such a powerful feeling. To know that you have enough is perhaps the hardest thing to get to. लेकिन जब हो जाता है तो फिर जिंदगी बदल सकती है. You know what, Ankur? I need to practice brevity. मैं बोलता बहुत ज्यादा, मुझे लगता है. नहीं बिल्कुल नहीं यार. इन्हीं सब कहानियों से ना दूसरी कहानियां बनती हैं. एंड आई फील कि वो ट्विटर वाली दुनिया में और स्टार्टअप वाली दुनिया में ये फोकस आ जाता है कि जो भी बोलना है वो पैराग्राफ में मत बोलो, छोटे में बोलो. पर मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर आपकी कहानी में एक तरीके का जज्बात है जो कनेक्ट कर पाएगा ना, तो उन कहानियों से बहुत सारी और कहानियां निकलेगी. तो आई लव लिस्निंग टू दीस स्टोरीज. चलो आप, if you approve, it's fast. Okay, cool. क्योंकि आप been very conscious about this, very conscious about this. यार मुझे लगता है कि मैं बहुत भूमिका बांधता हूँ, इसकी जरूरत है क्या? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है. 100%. प्लीज रुकना मत कभी. जब तक कोई बोले नहीं तब तक तो कम से कम मत रुकना. अपने आप को खुद मत रोक देना. अपने आप को खुद मत रोकना. ग्रेट. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन मेरे से
दो सवाल, एक्चुअली हाँ तीन, एक रैपिड फायर मोड में करेंगे हाँ बिकॉज हाँ देन हाँ हाँ एक मजा भी आएगा। हाँ हाँ। तो सबसे पहला, व्हाट डू यू थिंक मनीष विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू विल एवर बाय इन योर लाइफ? जॉय। अरे नहीं, ऐसा ड्रामेबाजी वाला सवाल नहीं, मुझे ठोस एक पैसे अच्छा वाला ओके, सवाल आपको बताओ। आपको मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए क्या? हाँ, ओके, मैं आपको फिजिकल। बताता हूँ अंकुर, हाँ, मेरी दिली इच्छा है, एक कैमरा है ठीक है, सोनी का, और उसके साथ ना दो लेंस आते हैं, वो टोटल किट का कॉस्ट है ना 28 लाख रुपए, मुझे वो खरीदना है। वो वाइल्ड लाइफ फोटो का फोटोग्राफी का कैमरा है। वो ये वीडियो लॉन्च होते ही अगले दिन आपको वो तोहफे में कोई ना कोई तो भेज ही देगा। मुझे लगता है इतने लोगों नहीं को। अंकुर, इतना महंगा तो नहीं भेजेगा यार, कम ऑन, इतना महंगा तो नहीं भेजेगा। मतलब मैं कोई शाहरुख खान थोड़ी हूँ कि मुझे कोई गाड़ी गिफ्ट अरे कर देगा, लाइक कोई लैम्बोर्गिनी। भरोसा नहीं यार, कोई भरोसा नहीं। ऑसम। ओके, दूसरा सवाल कि आपके पास दो ऑप्शंस है मनीष। हाँ ऑप्शन एक, कि आपको आज की डेट में 50 करोड़ रुपए मिल जाए। हाँ ऑप्शन टू, हाँ कि आप जो भी जिंदगी में आज जानते हैं हाँ हाँ। वो सब कुछ आपको मिले लेकिन आप 20 साल के हो चुके होंगे, एंड सो यू विल गो बैक इन टाइम नोइंग एवरीथिंग दैट यू नो टुडे। इन दोनों में से आप क्या चूज करेंगे? 50 करोड़ रुपए। अरे वाह, मुझे बताइए, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट, क्योंकि मुझे लगा था आप वही चूज करेंगे, लेकिन मैं समझना चाहता हूं क्यों। क्योंकि आज ना अभी वो पीछे जाके 20 साल का हो जाऊंगा ना, तो मैं 20 साल की तरह कुछ कुछ हरकतें करूंगा, मुझे पता है। तो मैं 50 करोड़ रुपए लूंगा और वो 50 करोड़ रुपए से ना कुछ अच्छा करूंगा, लाइक बढ़िया, मतलब एक एक उसमें से फंड बनाऊंगा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जाएगा। और भी, और मैं मनीष ढूंढूंगा मेरी तरह, मनीष मनीषा, और उनको मतलब उनकी एजुकेशन फंड करेंगे, कुछ कुछ करेंगे, मतलब बढ़िया कुछ करेंगे, लाइक आप लोग के पास आएंगे, बोलेंगे भैया ये पैसा है, बताओ क्या करना है इसके साथ, और कुछ करते साथ में मिलके। करेक्ट तो करेक्ट। उस तरीके से क्या। नहीं, दैट्स ब्रिलियंट यार। एंड बहुत कम लोग ना ऐसे सोचते हैं कि पैसे की पावर बहुत ज्यादा होती है अगर वो सही हाथ में हो। हाँ 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 And हाँ। that is something that I have learned at least in life. Okay, third and चल, final सवाल मनीष, कि between speed and perfection आप क्या चूज करेंगे? स्पीड। क्यों? वो परफेक्शन हो जाता है रास्ते में, मतलब वो अरे परफेक्ट होने के चक्कर में ना अंकुर, मेरी खुद की कहानी यदि मैं देख लूं, राइट, मैं परफेक्ट होने के चक्कर में रहता ना, तो आज मैं पता नहीं, अब इसके ऊपर बात ही नहीं मत करे तो ठीक है। मतलब वो परफेक्ट परफेक्ट ना कुछ नहीं होता यार, वो परफेक्ट वाले जो सीन लोग होते हैं ना कि आई वांट दिस लाइक दिस, ये वो ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं भाई, आगे बढ़ो। ज्यादा से ज्यादा जियोगे तो तुम्हारी सब कुछ ठीक रहा तो 70 75 80, बहुत कम समय, बहुत ज्यादा कम समय, जितना हो सकता है उतना करो। और जितना मतलब यार वो बीच में राज ट्रोल हो गया था, है ना, 26 घंटे वाला सीन भूल के। अंकुर मैं तो मैं तो चाहता हूँ कि 26 घंटे हो जाए यार दिन। oh कुछ कर सकते हैं क्या, God. कुछ कुछ कर सकते हैं, इलॉन मस्क को आप जानते हो क्या, कुछ पता है, कराओ ना मैं उनसे। कुछ करेंगे यार, कुछ जिस दिन हो जाएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा, ये याद रखिएगा कि मैंने करवाया होगा। Awesome. Wonderful यार, बहुत मजा आया। I love the honesty and the transparency with which you always engage and interact. बहुत बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं जो इतने खुले दिल से, खुले मन से अपनी पूरी जिंदगी के बारे में और जो भी वो सीखे हैं उतने क्लैरिटी से शेयर कर पाते हैं। सो थैंक यू सो मच मनीष फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज अ अरे प्लेजर। अंकुर, आपने मेरे को इन्वेस्टिंग का कुछ नहीं पूछा। अरे वो तो चलिए बताइए, चलिए हाँ मुझे ये बताइए, क्योंकि मुझे ये याद है कि आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी लेट शुरू करी, लेकिन मुझे ये बताइए कि हाँ। आज कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और किधर किधर कैसे? देखो अंकुर, अब मैं सेठ आदमी हूँ ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तो अब मेरे पास वो क्या बोलते हैं, एडवाइजर है, ठीक है। वाह। तो मैं क्योंकि मैंने ना कुछ करने की कोशिश करी, जब हम दोनों साथ में काम कर रहे थे, तो मैं सुन सुन के कुछ कुछ कर रहा था, ठीक है। फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये ना ये सही नहीं है, मतलब ये तुक्केबाजी सही नहीं है, ठीक है। और मतलब एंड फिर मुझे ये भी समझ में आया यार, ये अंकुर के लिए जो चलता है ना, वो मेरे लिए नहीं चलेगा, राइट। तो मैं एक बॉम्बे में मैंने एक ढूंढा, जो है कि कुछ कुछ दोस्तों के लिए भी वो करते हैं, फॉर्म है पूरा। मैंने बोला देखो मेरे पास उतने करोड़ों करोड़ तो नहीं है, बट जो भी है ये है, आप बताओ ये आप करोगे, तो मैं इसके बदले आपको, आप फीस भी ले लो और आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में भी हेल्प करूंगा। तो वो लालच दे के मैंने वो जो बड़े बड़े लोग का संभालते हैं उनको पकड़ लिया, और वो करते हैं। तो अंकुर अब मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। दैट्स ब्रिलियंट, फाइनेंशियल एडवाइजर्स वर्किंग फॉर यू यस एंड इन अंकुर, सच अ बड़ा आदमी ग्रेट बन वे। गया हूं मैं।
आई नो, बिल्कुल। बहुत सही यार, बहुत सही। नहीं, दैट इज एक किसी पॉइंट पे ना मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग अगर आपको चमकती नहीं है, दैट शुड नॉट बी द रीजन व्हाई यू या डोंट या इन्वेस्ट, या क्योंकि और बहुत लोग हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ऊपर से अंकुर ना कुछ स्टूपिड टाइप चेकलिस्ट है मेरे, राइट? कि वो सिगरेट वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करनी चाहिए। पता नहीं अलग मतलब परेशान हो गए थे वो लोग, जो मेरे से बात कर रहे थे। आई थिंक मेरे को एक पॉइंट के बाद लगा था कि ये मेरे को बोलेंगे भाई तू जा, तेरा नहीं हो पाएगा, राइट? तो वो पूरा चेकलिस्ट रखते हुए करना थोड़ा सा मुश्किल था। और ये मैं खुद नहीं कर पाता ना, मतलब मैं कहाँ तक खुद हूँ कि यार करेक्ट, इसने कहीं ना बिल्कुल। कहीं जाके कार्बन फुटप्रिंट ये वो, क्योंकि वो तो है अपना मतलब इंसान बड़ा बड़ा आदमी हूँ तो मेरे शौक तो होंगे, तो मेरे शौक इस टाइप के तो उस तरीके से मैंने उनको परेशान किया। I love it. I love it, man. That is so good. This is a great ending for this conversation. Thank you again, Manish. बहुत मजा आया एंड आशा थैंक्स करता अंकुर। हूँ कि आपकी एक सारी कहानियां कभी ना रुके और बहुत सारी कहानियां जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुर, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन वेरी काइंड। बाय। YouTube शॉर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं, नो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट टू कंफ्यूज यू एंड होपफुली दो 60 seconds will help you just as much as these long format videos do. सब्सक्राइब करिए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल।